इसमें फर्स्ट आया मस्कुलर, आई से हो रहा इंटेग्यूमेंट्री, एन से हुआ नर्वस सिस्टम, डी से होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, एस से हो गया स्केलेटल सिस्टम, आर से हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, यू से हो गया यूरिनरी सिस्टम, एल से हो गया लिम्फेटिक सिस्टम, ई से हो गया एंडोक्राइन सिस्टम, कार में सी ए से हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और आर से हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस प्रकार से मेनली ये 11 सिस्टम्स हमारी बॉडी के हैं। इसी में रिप्रोडक्टिव जो होता है वो दो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब हम इसमें आगे देखेंगे इनके फंक्शंस क्या होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स इन सिस्टम्स के अंदर आते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के ऑर्गन्स हैं मेनली मसल्स। मसल्स का काम है बोन को सपोर्ट करना और स्टेबिलिटी। उसके बाद आता है इंटीग्यूमेंट्री। इंटीग्यूमेंट्री के अंदर आएगा स्किन, हेयर एंड नेल्स। ये तीनों इसके ऑर्गन्स है। इनका काम है प्रोटेक्शन का, टेम्परेचर रेगुलेशन का। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो ऑर्गन है वो है नर्व। नर्व का काम है कम्युनिकेशन करना है, कोऑर्डिनेशन विद बॉडी। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कई चीज़ें आती है, कई अंग हमारे आते हैं, जिसमें माउथ, फेरिंग्स, लेरिंग्स, इंटेस्टाइन, इसोफेगस, जिसको आहार नली भी बोलते हैं हम हिंदी में, लीवर, अपेंडिक्स, और इसके अलावा गाल ब्लैडर भी इसी के अंदर आता है। इसका मेन काम है फूड की प्रोसेसिंग करना और डाइजेशन, फूड का डाइजेशन करना। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो है बोन्स, यानी कि हमारी जितनी भी हड्डियां हैं सारी इसी के अंदर आती है। इसका काम है प्रोवाइड फॉर्म टू बॉडी। बॉडी को फॉर्म प्रोवाइड कराना, यानी कि शेप प्रदान करना, सपोर्ट करना। हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि हम जो चल पा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, ये मूवमेंट जो है वो हम बोन्स के द्वारा ही कर सकते हैं। ये सारा स्केलेटल सिस्टम के अंदर आता है। इसके बाद आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स है लंग्स, ट्रेकिया, नोज, लेरिंग्स, ये सारे इसके अंदर आते हैं। इनका मेन फंक्शन है ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है ब्रीदिंग करना, यानी कि सांस लेना। उसके बाद आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर आता है किडनी, ब्लैडर, यूटेरस। ये सारों का काम है वेस्ट एलिमिनेशन, यानी कि हम जो भी खाते पीते हैं, ठीक है, उन सभी को मूत्र के द्वारा बाहर निकालना यूरिनरी सिस्टम के अंदर आता है। कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो है बोन मेरो, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड लिम्फ फ्लूइड्स। इसके जो फंक्शन है वो ब्लड का प्रोडक्शन करता है, फ्लूइड को बैलेंस बनाता है। हमारे जो भी इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स हैं इनका बैलेंस बनाने का काम भी लिम्फेटिक सिस्टम करता है। और डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, यानी कि बीमारियों के विरोध में लड़ता है, यानी कि हमें बीमारियों से बचाने का काम भी लिम्फेटिक सिस्टम ही करता है। इसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो भी ग्लैंड्स है वो सभी इसी के अंदर आती है, जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। ग्लैंड्स का काम हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शन है हर ग्लैंड के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट, आर्टरीज, ब्लड एंड वेन्स, यानी कि जितनी भी आर्टरीज है और वेन्स है सभी इसके अंदर आती है। इनका काम है ब्लड सर्कुलेशन करना, यानी कि पूरे शरीर के अंदर हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो सिस्टम आते हैं। पहला आता है मेल, दूसरा आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है पेनिस एंड टेस्टिस, ये इसके ऑर्गन्स है। एंड फीमेल के अंदर आता है यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवेरीज, ये तीनों इसके अंदर आती है। इनका मेनली काम है रिप्रोडक्शन का, यानी कि प्रजनन का। तो आज इस वीडियो में हमने ये सारे 11 सिस्टम्स कवर किए हैं।
इनके ऑर्गन्स कवर किए हैं और इनके फंक्शंस कवर किए हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, उस ट्रिक से आई होप आप सभी ठीक से इसको याद कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।